हीरे से कीमती 5 चीज़ें होती है और ये निःशुल्क मिलता है। पहला, हवा। ये 3 मिनट के लिए हवा बहना बंद हो जाए तो हम लोग की हवा निकलने में देरी लगेगी। दूसरा, सूरज की रोशनी। तीसरा, जल। पानी कभी नहीं कहना चाहिए। पानी कह के अगर किसी मेहमान को आप पिला रहे हैं तो आप अपने सर पे एक पाप बोक रहे हैं। पानी शब्द मुहावरा में दुश्मन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए जल बोलना चाहिए। जल में कोई छल नहीं होता। नमक मिलाइएगा, नमकीन झलका देगा। मीठा मिलाइएगा, मीठा झलका देगा। तीता झलकाइएगा, तीता झलका देगा। आइए, मनुष्य जीवन का सार क्या है? दूध का सार है मलाई और मानव जीवन का सार है भलाई। भलाई, भलाई। ये मानव जीवन में आने के लिए स्वर्ग में देवता लोग लालायित रहता है, भगवान लोग तरसता है। और ये कितना भाग्य से मिला है। 84 लाख जोनी पार करने के बाद सुबोध प्रसाद जीरो कहते हैं कि 84 लाख जोनी पार करने के बाद ये मानव जीवन मिला है। और चौथा होता है अग्नि और 5वां होता है ज्ञान। इसमें पढ़िएगा, यूट्यूब में इनकी प्रवचन आती है, सुबोध प्रसाद जीरो सर्च करके सुनिए। 2 किलो का वज़न उठाने से हमारे आपके हाथ दुख जाते हैं। माँ को सताने से पहले ज़रा सोचो कि उसने 9 महीने अपने पेट में कितनी दुख तकलीफ सा के उठाया होगा। जो माँ बाप का अनादर करता है, हाँ, भगवान उसको कभी माफ़ नहीं करता है। हाँ, बेटे से भी ज़्यादा कीमती बेटियाँ होती है। इसलिए बेटा अगर भाग्य है तो बेटी विधाता है। बेटा अगर गीत है तो बेटी संगीत है। बेटा अगर दवा है तो बेटी दुआ है। क्या करेंगे? सुनिए, बेटी तो बदमाश होती है ना। जब इतनी कीमती होती है बेटियां तो क्यों मन में खटकती है बेटियां, जबकि सबको पता है कि बेटे को भी जन्म देती है बेटियां। ये दुनिया नहीं होती अगर इस पृथ्वी पे 4 लक्ष्मियाँ नहीं होती। पहला लक्ष्मी माँ होती है, दूसरा लक्ष्मी बहन दीदी होती है, तीसरा लक्ष्मी बहू होती है, अब चौथा लक्ष्मी बेटी होती है। बेटी है तो सृष्टि है। लक्ष्मी नारायण जी यहाँ परोपकार के पास रहते हैं, शर्मा। उनसे कहिएगा कि ये जो कागज़ जिन्होंने दिया ये आपके कौन लगते हैं? लक्ष्मी नारायण शर्मा, जानते हैं ना? ये हाँ, ये परोपकार के पास वो अपना कोठा लेके रहते हैं, वो मेरे को जानते हैं। आपका परिचय? हाँ, अभी ये O2 में जितने भी भरत अग्रवाल जी हैं, ये सभी गोपी अग्रवाल है, ये सभी हमारे लाइफ मेंबर है। मैं अनाथ बच्चे वृद्धा लोग का समिति चलाता हूँ, क्योंकि मेरे को मालूम है कि श्री लक्ष्मी नारायण सेवा समिति के संस्थापक अध्यक्ष सुबोध प्रसाद जीरो को मालूम है कि चाहे लाख कमा कर इकट्ठा कर लो हीरे मोती, लेकिन सुबोध प्रसाद हीरो नहीं। जीरो की एक बात हमेशा याद रखें कि कफन में जेब नहीं, कफन में जेब नहीं होती। राजा वीरेंद्र यहाँ से गए, एगो सुई को नहीं ले गए तो हम और आप किस खेत के मुल्ली हैं? और वो भी कौन सा मुल्ली? एकदम मामूली हैं, वो तो मुल्ली थे। हम लोग तो एकदम मामूली हैं। बोलिए हरिओम 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 हरिओम, नारायण नारायण।
सेवा से अभी आ रहा हूँ। आपने दूध दिया इस बच्चे लोग को, ये वीडियो देखिए। ये आप जो अच्छे कार्यों में दान या सहयोग देता है वही देवता है, वही जीओडी है। और जो खाली तिजोरी में भर भर के रखता है वो राक्षस होता है। जीओडी का उल्टा होता है डीओजी। बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा। कबीरदास ने लिखा है कि बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा। ये मनुष्य जीवन में आने के लिए सुबोध प्रसाद जीरो कहते हैं भगवान लोग तरसता है, इसलिए उनको चेतना जग गई कि दूध का सार है मलाई और मानव जीवन का सार है भलाई भलाई भलाई। ये मानव जीवन में हमेशा किसी का भला सोचते रहिए, भला का उल्टा आप ही को रिटर्न आएगा। क्योंकि सुबोध प्रसाद जीरो कहते हैं ये कलयुग चल रहा है। कलयुग में सुबह कीजिएगा शाम को ब्याज सहित आपको रिटर्न आप ही को मिलेगा। भला कीजिएगा तो भला का उल्टा आपको क्या पड़िएगा, लाभ ही लाभ आपको मिलेगा। अब बुरा कीजिएगा तो महा बुरा आपका होगा। कैसे सुनिएगा, ये कलयुग नहीं, ये कलयुग नहीं, कर्म युग है, कर्म युग है। ये कर्म करने के लिए ये युग आया है। सुबह कीजिएगा शाम को आपको रिटर्न मिलेगा। आगे सुनिएगा, ये कलयुग नहीं कर्म युग है, यहाँ दिन को दे और रात को ले। यह खूब सौदा नगद है, इस हाथ से दे और इस हाथ से ले। ये कलयुग में आप 100 साल सतयुग में लोग तपस्या करता था तो किसी चीज़ की प्राप्ति होती थी, नहीं होती थी। 10,000 साल। आइए सुबोध प्रसाद जीरो कहते हैं ये कलयुग एक ऐसा युग है कि आप सुबह करके देखिए शाम को ब्याज सहित आपको रिटर्न मिलेगा। आपका नाम का मीनिंग क्या है? जीरो सुन्नी नहीं सुबोध अर्थ शु मने अच्छा, अब बोध मने ज्ञान। हाँ ज्ञान, जिसे जो अच्छा ज्ञान जो देता है वो उसको सुबोध कहते हैं। इस नाम का देखिए माँ बाप ने कितना सोच समझ के मेरा नाम भी रखा, और नाम के प्रतीक में रहना चाहिए हैं, क्योंकि नारी में मंथरा अब फल में संतरा। ये दोनों ऊपर से साफ सुथरा यानी चिकना दिखाई देते हैं, अंदर से फाके फाक होते हैं यानी दगाबाज होते हैं। ऐसे लोगों से सतर्क रहिए। संतरा फल में एक ऐसा संतरा होता है, ऊपर से देखने में एक दिखाई देता है, अंदर छिलिएगा तो फाके फाक यानी दगाबाज होता है। मर्द की सबसे बड़ी दौलत उसकी जुबान होती है, औरत की सबसे बड़ी दौलत उसकी लज्जा होती है, पर्दा होती है। हाँ, मर्द की जुबान और घोड़े की लगाम हमेशा संभाल के इस्तेमाल करना चाहिए, वरना एक अपशब्द बातें इंसान के ज़िंदगी में हलचल और तूफान ला देती है। महाभारत साक्षी है। दुर्योधन ने को द्रौपदी बोल दी कि अंधे का बेटा अंधा होता है, वही महाभारत का जड़ है। समझ गए? कृष्ण भगवान। इसलिए सुबोध प्रसाद जीरो कहते हैं मर्द की जुबान और घोड़े की लगाम हमेशा संभाल के इस्तेमाल करना चाहिए, वरना छाती की एक एक बाती यानी हड्डियां टूट जाती है। महाभारत हुआ तो कितने लोग मरे हैं मालूम है? मालूम है? 18 करोड़।
18 अच्छाई सेना का नाश हुआ है। 18 लाख अच्छाई सेना का नाश हुआ है एक लीलाबाई के चलते हैं। इसलिए सुबोध प्रसाद जीरो कहते हैं भगवान ने पूरे विश्व के लोगों को शरीर के अंदर 2 अंग बिना हड्डी का बनाया है। उस अंग में हड्डी नहीं होता। ये दोनों अंग का नेचर और सिग्नेचर भी सेम होता है और ये शरीर के एकदम मध्य भाग में होता है। क्या कौन कौन मुटु और अब सुबोध प्रसाद जीरो के यूट्यूब में सुनिएगा क्या कहते हैं। पूरे शरीर के अंदर भगवान ने दिल यहाँ बनाया है। दिल के ठीक समानांतर दूरी पे 2 अंग बनाया है हर किसी को और ये दोनों अंग में हड्डी नहीं होता। ये दोनों अंग बेलगाम कर देने वाले का हड्डी तोड़वाने का ताकत रखता है। पहला ये देखिए पहला एक दिल के समानांतर दूरी, पहला 1 बित्ता और 2 बित्ता जिब्रो और दूसरा नीचे है ये मोटू से 1 बित्ता और 2 बित्ता। जीभ और लिंग ये दोनों अंग बिना हड्डी का भगवान ने बनाया है। ये दोनों अंग में हड्डी नहीं होता। ये दोनों अंग बेलगाम कर देने वाले का हड्डी तोड़वाने का ताकत रखता है, कैपेसिटी रखता है। इसलिए सुबोध प्रसाद जीरो कहते हैं अपने प्रवचन में कि मर्द की जुबान और घोड़े की लगाम हमेशा संभाल के इस्तेमाल करना सीखे, वरना बेलगाम बोलते ही छाती की एक एक बाती यानी हड्डियाँ टूट जाती है। बोलिए हरिओम हरिओम हरिओम, नारायण 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 नारायण, हरि हरि हरि।